हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कंजक्टाइवा में होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आपको पहले भी बताया है। हमारे कंजक्टाइवा में बैक्टीरिया के द्वारा, वायरल के द्वारा और एलर्जी के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं। हमारे कंजक्टाइवा में दो वजहों से इन्फेक्शन फैलता है। पहला, इंडोजीनियस, दूसरा एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस हमारे स्वतः के शरीर से इन्फेक्शन हुआ रहता है, जिसके कारण कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन फैलता है। हैविंग एन इंटरनल कॉज और ओरिजिन। इसके मुख्य कारण बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों के कारण हमारे कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन फैलाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, बेल्फ्राइटिस, लेप्रोसी जैसे बीमारी हमारे कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन करते रहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और सेलुलाइटिस के कारण हमारे कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन होते रहते हैं। जीनस, एक्सोजीनस मीन्स बाहर से हमारे कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन होता है। growing from or on the outside. हमारे आँखों में बाहर से इन्फेक्शन पहुँचता है, जो हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसे ट्रोमा के कारण हमारे आँखों में बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं, जो कंजक्टाइवा को इन्फेक्ट करते हैं। कॉज्ड बाय ट्रोमेटिक पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब होता है कि हमारा साफ सफाई न होने के कारण भी हमारे कंजक्टाइवा में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला देते हैं। तीसरा नंबर
एयरबोर्न, हवा के द्वारा भी हमारे कंजक्टिवा में ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा। चौथा नंबर रिफ्रैक्टिव एरर के कारण। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है हमारे आंखों में जब कम दिखाई देता है, धुंधलापन हो जाता है, तो हम बार बार अपने हाथों को, आंखों को रफ करते हैं, मसलते हैं, जिसके कारण हाथों के द्वारा भी हमारे आंख में, ये कंजक्टिवा में इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया फैलाते हैं। म्यूको प्रूलेंट, हमारे आंखों में 2 टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और एक जो है एलर्जी। म्यूकोप्लंट ये डिस्चार्ज पस, चिपचिपा रिसाव होता रहता है पूरे कार्निया में, कंजक्टिवा में ये वैक्स डिस्चार्ज दिखाई देगा। इट इज caused by स्ट्रेप्टोकोकस दूसरा नंबर, स्टेफिलोकोकस तीसरा, न्यूमोकोकस। ये बैक्टीरिया के द्वारा हमारे कंजक्टिवा में इन्फेक्शन फैलता है, जिसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स, आपको कैसे लक्षण पहचानेंगे कि हमारे आंखों में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया है? देयर इज रेड आई, मेरी आंखों में ललामीपन दिखेगा। कंजक्टिवल है, कंजेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमारे कंजक्टिवा में कंजेशन, जहाँ से कार्निया और कंजक्टिवा मिलते हैं उस एरिया को हम लिम्बस कहते हैं, वहाँ पे आपको कंजेशन देखने को मिलेगा। म्यूकस डिस्चार्ज एट द नाइट, जैसे शाम होने लगती है वैसे ही हमारे आँखों में डिस्चार्ज आने लगता है, ज़्यादा आने लगता है। ये म्यूकस आपको बताया पस जैसा चिपचिपा चिपचिपा हमारे पूरे आँखों में फैल जाता है। हेमोसिस एंड सबकंजक्टिवल hemorrhage में भी प्रेजेंट। हमारी आंखों में कैमोसिस के बारे में मैंने आपको बताया है। सब कंजक्टिवल हेमरेज में भी कभी कभी इस बैक्टीरिया के द्वारा हमारे आंखों में खून का
भरा हुआ कंजक्टिवा में देखने को मिलता है, कभी कभी, कोई ज़रूरी नहीं है। फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी, सेंसेशन। आपको कभी कभी ऐसा फील होगा जैसे हमारी आंखों में धूल का कण चला गया हो, कोई ऑब्जेक्ट चला गया हो, ऐसे आपको इरिटेशन और सेंसेशन आपको होता रहता है। कूलेंट, कूलेंट इट इज acute inflammation, इसमें सूजन आपको पलक में, कंजक्टिवा में दिखाई देगी। मोस्ट केसेस आर caused by गोनोकोकस, ये भी बैक्टीरिया है, विथ स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस इन मिक्स्ड इन्फेक्शन। ये सब मिल करके हमारे कंजक्टिवा में इन्फेक्शन फैलाते हैं। चलिए, सिम्पटम्स: स्वेलिंग, lid, swelling of the lids and conjunctiva, हमारे कंजक्टिवा में और लिड में स्वेलिंग आपको दिखेगी। प्रूलेंट discharge is present border canthus and fornix। स्वेलिंग आपको लीड में, कंजक्टिवा में दिख सकती है, और पुलेंट डिस्चार्ज इज प्रेजेंट हमारे लीड मार्जिन में, इपीकैंथस, इनर कैंथस और फॉर्निक्स एरिया में आपको ये डिस्चार्ज दिखाई दे सकता। ट्रीटमेंट: इसमें आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एंटीबायोटिक। जैसे आपको ये इन्फेक्शन हुआ उसी दिन से आपको एंटीबायोटिक्स देना होगा। एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप एंड आई ऑइंटमेंट। और सूजन है, दर्द है, एंटी इंफ्लामेशन ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी इंफ्लामेशन ड्रग्स दे सकते हैं। अपने हाथों को साफ रखें, टॉवल से या रुमाल से बार बार अपने चेहरे को मत पोंछें। हो सके तो टिश्यू पेपर आप यूज़ करें, अपनी आँखों को सफाई करें। नेक्स्ट वीडियो में
एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताएंगे। जय हिंद।